जैसे जैसे उसको टुकड़ा हुआ है वो उसका पूरी खानदान का टुकड़ा हो जाए। हमारा एक बच्चा मर गया, एक बच्चा उनका मर गया, तो शांति हो जाएगी क्या? हमें 6 चाहिए। आप लोग कुत्ता पाल लो, बिल्ली पालो, जानवर पाल लो, पर ये वहम मत पालो कि ये मोमडन हमारे दोस्त है, मुसलमान हमारे दोस्त है। मतलब हमें चैलेंज दे रहा है कि अब ईद पर अभी और हम बकरा की तरह काटेंगे। उसने बकरा ईद पे बलि चढ़ाई है, पुलिस प्रशासन कह रहा है उसका एनकाउंटर हुआ है, तो बस दिखा दो, बात खत्म करो। वह इनकाउंटर बताया, शक्ल नहीं देखी अभी तक। अगर किसी का होता अब तक तलवार चल चुकी होती, जिसका मरा है उसको पूछो ना। मैं कह रहा हूँ घर भी टूटे, क्योंकि जिस माँ का घर उजड़ा है उसका सामने वाला घर नहीं टूटेगा क्या? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर आपका। और इस वक्त हम मौजूद हैं खोड़ा कॉलोनी के पास, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम भीड़ है, सफ़ेद पर्दा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी की शोक सभा में आया हुआ हूँ, लेकिन ये शोक सभा और किसी की नहीं, सूर्या की है। जी हाँ, सूर्या वही केस गाज़ियाबाद के नाम से, गाज़ियाबाद मर्डर केस के नाम से, जो कि आजकल आपके सोशल मीडिया पर टैग चल रहा है, तमाम जगहों पर जो है घूम रही है पूरी खबर ये थी दरअसल कि किस तरीके से जो है ईद के दिन सूर्या की असद के द्वारा और उसके दोस्तों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, चाकू खंजर घोंप के। और फरहान जब उन्हें पकड़ा जाता है तो फरहान, जो कि जिसने मर्डर में साथ दिया था, उसका फरहान बताता है कि किस तरीके से जो है असद के पिताजी ने जो है उसे छुरा दिया था उसको मारने के लिए। तो चलिए यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं तमाम बातें कि आखिरकार छुरा दिया था, तालीम में दिक्कत है, क्योंकि नुकसान तो इसमें सभी का हुआ है, किसी का कोई आपसी फ़ायदा या कुछ है नहीं। तो चलिए सीधा लोगों से जुड़ते हैं। जिस तरीके से फरहान ने स्टेटमेंट दिया पुलिस को, और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है असद के पिताजी ने असद को चाकू दिया था। तो इस पर क्या कहेंगे, जो तालीम दी जा रही है? तालीम दिए जा रहे हैं, तो आप भैया पहले आप भी बताइए कि ये सब इतने लोग पब्लिक खड़े हैं, ये सब क्या कहना चाहते हैं? अच्छा काम किया है बाप होके, जो बेटा के सिखाया है काटने के, मारने के, जबह करने के लिए। पहले आप बताइए। आप सीधे कह दो ना, ऐसे बाप को तो जान से मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बाप को तो जान से मार देना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे उसको टुकड़ा हुआ है वो उसका पूरी खानदान का टुकड़ा हो जाए। घर में आतंकवादी बनाते हैं, ये छुरा देते हैं। ये हमारा एक बच्चा मर गया, एक बच्चा उनका मर गया, तो शांति हो जाएगी क्या? हमें 6 चाहिए। उनका पूरा वंश मिट जाना चाहिए। उसका पूरा खानदान के खत्म कर दो, पूरे जितने जो खानदान है खत्म कर दो। आपके नहीं, पूरे खानदान किसे खत्म कर रहे हो? हाँ, उसके पूरे खानदान के। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये पूरा समाज कह रहा है, हिंदू समाज। आज हिंदू समाज जगह है, और मैं कहता हूँ कि भैया जिस जिहादी ने हरकत करी थी, और योगी प्रशासन पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया है और आगे भी दे रही है, हमें आश्वासन दिलाया है कि उन जिहादियों को छोड़ेंगे नहीं, और डंके की चोट पर मारेंगे, और बाकायदा घर भी तोड़ेंगे, और ज़रूर टूटना चाहिए भैया। मैं कह रहा हूँ घर भी टूटे, क्योंकि जिस माँ का घर उजड़ा है उसका सामने वाला घर नहीं टूटेगा क्या? और सबकी लाशें भी आएगी जल्दी। क्योंकि सुनिए मेरे पे योगी जी कॉल आई कि बेटा ट्रेलर देखो। हमने ट्रेलर देखा कि भैया एक मुठभेड़ में मारा गया, ठीक है। कह रहे फिल्म भेज रहे, फिल्म की शूटिंग चल रही है अभी ढंग तरीके से, हम रिलीज़ कर देंगे, और सीरीज़ का नाम रहेगा हमारी एनकाउंटर ऑफ खोड़ा। इसमें हमारे योगी जी हीरो रहेंगे। योगी जी का फ़ोन आता है, कहते देखो ट्रेलर। हमने देखा, और सभी ने किसी ने देखा ट्रेलर? देखा किसी ने ट्रेलर? अभी न्यूज़ पे देखा, न्यूज़ पे देखा अभी आपने ट्रेलर? न्यूज़ पे देखा। हकीकत में तो आप शूटिंग पे जाओगे तब दिखेगा। हकीकत तो कोई नहीं देखा है। अरे हम देखे हकीकत, हम बोल रहे हैं डंके की चोट पे कह रहा हुआ है। हकीकत तो कोई नहीं देखा। हमारे भाई का अंतिम संस्कार बढ़िया तरीके से हम लेकर के गए। यहाँ पे हिंदू संस्कृति से हुआ, शमशान में कई लाखों की भीड़ थी वहाँ पर इस कुत्तों की तरह ही हुआ है। जैसे गली में कुत्ता मर जाता है, हम उसे दफना के आते हैं, वैसे ही इसे दफना के बाकायदा हम थूक के भी आए। और बताओ, मैं डंके की चोट पर मैं थूक कर आया हूँ। कोई ज़्यादा बात करना चाहे तो भैया इंस्टा आईडी लिख लो मेरी, आ जाओ जब मर्जी पिटने। जो हिंदू, जो मुसलमान है, जैसे कहते हैं कि हमारा एक मारा गया, अब उनका एक मारा गया, 6 बच्चे फिर भी शेष हैं उनके। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक मिनट सुन लीजिए माता जी, 1 मिनट। ये कहते हैं कि अभी ये बाहर निकल के कोई सा नहीं आया, पर यही लोग आप अफजल गुरु, शायद आपको पता हो अफजल गुरु के बारे में, ये लोग नारे लगा रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये लोग नारे लगा रहे थे। क्योंकि लोग आतंकवादी है।
मैं खुद कहता हूँ ये जिहाद फैला रहे ये लोग अभी हमारा एक सामाजिक कार्य था, ये सामाजिक उसमें आना चाहिए था। अगर कोई भी टोपी पहन करके ऊंचा पजामा करके अगर मेरे पास आता कि भैया एक समुदाय के लड़के से गलती हुई है और हम आपका समर्थक कर रहे हैं, एक मिनट हम समर्थक कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं, उन्हें सजा दीजिए। पर नहीं, पर ये लोग ऐसे छाती पीटेंगे। अगर देश के बाहर में ईरान में कोई मरता है तब ये छाती पीटते कि हमारे पापा मर गए, हमारे पापा मर गए। ये लोग ऐसे हरकत करते हैं। पत्रकार महोदय झूठ बोलूँ तो बताओ, तो ये लोग, मैं बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, आप लोग कुत्ता पाल लो, बिल्ली पालो, जानवर पाल लो, पर ये वहम मत पालो कि ये मोमडन हमारे दोस्त है, मुसलमान हमारे दोस्त है। मतलब हमें चैलेंज दे रहा है कि अब ईद पर अभी और हम बकरा के तरह काटेंगे, हर एक ईद पर भी मतलब वो कह रहा है। अब मैं बता दूं, रही बात, एक बात बताऊं आपको एक मैडम, इससे कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। मैं कहता हूं कि अभी कहा कि मूली और गाजर समझ रखा है हिंदुओं को समझ रखा है। हिंदू तो अभी उठ ही नहीं रहा है। अगर उठ गया तो आपने शायद जानते हो, माँ का समीज भगवे की छत्रपति शिवाजी महाराज बन के दिखाएगा और माँ चंडाली बन के दिखाएगी हमारी मातृशक्ति। और जिस दिन देश का युवा जग गया, जिस दिन 100 करोड़ हिंदू चलेगा, उस दिन गौ माता और उस दिन कि बेटे के उसका यहाँ है कि इससे चलो उसको मार दो। बताओ कितना, पहले तस्वीर उसको देखो भैया, बच्चा जैसे लग रहा है तस्वीर में कि बोल रहा है। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं से बोलना चाहूँगा कि आपको एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ हिंदू जगाने का। आप हर गली मोहल्ले में जाओ, जहाँ मुसलमान का घर है उसके बगल में एक हिंदू भाई को मकान दिलाओ और उसी घर में हर मंगलवार जाओ और शनिवार जाओ, हनुमान चालीसा करो, ऐसे पूरे खोड़ा में घूमो, ऐसे पूरे भारत में घूमो, लव जिहाद खत्म होगा। और अपनी बहन बेटियों को, घर में छोटी छोटी बच्चियों को 1-1 लाख के फ़ोन दिलाने से बढ़िया 3-3 हज़ार की तलवारें दिलाओ और अपनी बच्चियों के गलों में जंगली सूअर के दांत डाल दो, लव जिहाद खत्म हो जाए, गारंटी मेरी है। जिस तरीके से यहाँ पे जो सूर्या की हत्या हुई, मैं कोई मेन नहीं हूँ, मैं आम आदमी जो क्या कहते हैं ना, आम आदमी पीपल, मैं वही हूँ बस। हाँ बस भैया, डेड बॉडी दिखा दो, बात खत्म करो ना। हाँ बाकी 6-7 थे ना, उसकी डेड बॉडी दिखा दो, बात ही खत्म हो जाती है। हाँ आप क्या चाहते हो, मेरी भी डेड बॉडी कहीं आसपास पड़ी मिले? हाँ आप यही चाहते हो ना, मैं यही कहना चाहता हूँ, उसकी डेड बॉडी दिखाओ, बात खत्म करो, बस दैट्स इट। तभी जो है लोगों को भरोसा होगा, तभी लोगों को। उसने बकरा ईद पे बलि चढ़ाई है, पुलिस प्रशासन कह रहा है उसका एनकाउंटर हुआ है, तो बस दिखा दो, बात खत्म करो। हाँ मैं नहीं कहना चाहता मैं ये पार्टी से हूँ वो पार्टी से हूँ, मेरे को मतलब ही नहीं है। हाँ आप बस उतना ही, आप पत्रकार हैं, आप सच्चाई दिखाइए, बात खत्म कीजिए, बस। सनातन एकता कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं सनातन एकता कम होगी। सनातन एकता हमेशा कायम रहेगी, चाहे विदेशी आक्रमणकारी, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है। लेकिन पुलिस बता रही है कि जो है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बताया नहीं है कि कहाँ दफनाया। नहीं दफना दिया, क्या बात कर रहे हो यार, साला दफना दिया, बिना मतलब दफना दिया। हाँ ये मेरा अंगोछा साला 20 रुपए का है। उसकी शक्ल तक नहीं देखी है, उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। वह इंक्वार्टर बताया, शक्ल नहीं देखी अभी तक, ना हॉस्पिटल जाते हुए ना कैसे भी। ऐसा कैसे बता दिया, हमें दिखाया है ना। जब तक उसको नहीं दिखाया जाएगा, जब तक कहीं शांति मिलेगी उसको, पब्लिक को। अगर किसी का होता अब तक तलवार चल चुकी होती, जिसका मरा है उसको पूछो ना। घर से बच्चा जाता है, उसे पता लगता है। कब्र में से निकाल के दिखाएं मरा है, कब्र में से निकाल के दिखाएं मरा है। तो जिस तरीके से लोगों में यहाँ आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये तमाम लोग जो है मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जहाँ भी उसे दफनाया गया है सत को, उसे यहाँ पे दिखाया जाए।